हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बैक पार्ट सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज़ में कि बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से होती है और कटिंग किस तरीके से होती है। तो देखिए, मैंने ड्राफ्टिंग के लिए चार्ट पेपर लिया है, तो आपने भी स्टार्टिंग में चार्ट पेपर पर ही प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले आपने क्या समझना होता है, कपड़े की लेंथ और उसकी विड्थ, लंबाई चौड़ाई आपने समझनी होती है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब हम सिंपल टक्स ब्लाउज़ बनाते हैं 4 टक्स, उसमें 80 सेंटीमीटर कपड़े की नीड होती है। अगर 36 से हैवी बना रही हो, 38, 40, 42, तो 1 मीटर या 1.25 मीटर आपको चाहिए होगा अगर स्लीव्स आपने लॉन्ग रखनी है तो। ठीक है, तो ये छोटा साइज़ है, 80 सेंटीमीटर में आराम से ये ब्लाउज़ पीस में निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि जो ब्लाउज़ की लेंथ होती है उसे डबल में लेना, कि 2 पल्ले कटते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 1 पल्ला कट के दिखाऊंगी, एक ही पल्ले की कटिंग करूँगी क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से समझाना है मुझे। ठीक है, तो क्लास आपकी वाइज चली। सबसे पहले से कपड़ा है तो उसको ऐसे डबल फोल्ड करना है, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। और कपड़ा की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ध्यान रखिए, जितने भी आपके चेस्ट है 30 है, +2 करना है उसमें। तो 30 का 2 करोगे कितना हो गया, 32, 32 हो गया। 32 का फिर चौथा हिस्सा निकालोगे 8 इंच, और 8 में फिर +2 लोगे तो 10 इंच आपका आ जाएगा। उसी अकॉर्डिंग कपड़े यहाँ पर फोल्ड होएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। जितने भी चेस्ट है उसमें +2 करो, फिर उसका चौथा हिस्सा निकालो, फिर 2 इंच मार्जिन लोगी। ठीक है, तो इसमें जैसे 10 इंच बैठा था तो 10 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड में ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बैक पीस की कटिंग करूँगी, तो बैक पल्ला ही बताना है मुझे। यहाँ पर 4 टक्स ब्लाउज़ है, अस्तर वाला ब्लाउज़ नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना, जितना भी आपका लेंथ है टोटल उसमें 2 इंच लोगी। 2 इंच क्यों ले रहे, 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई में जाता है, 1.5 इंच नीचे तुरपाई के लिए जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, सिंपल ब्लाउज़ है, अस्तर वाला नहीं है, तो 2 इंच मार्जिन लेकर आप चलो, ये कमी नहीं बैठेगा आपको। ठीक है, जब आपको एक्सपीरियंस होगा, कटिंग करोगे, सिलाई करोगे, तो आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि हाँ किस चीज़ में क्या कमी आ रही थी और कितना हमें चाहिए होता है। जब आप धीरे धीरे सीखोगी तो आ जाएगा अपना आप। ठीक है, तो 2 इंच मैंने नीचे से मार्जिन ले लिया है, 1/2 इंच शोल्डर के लिए और 1.5 इंच नीचे तुरपाई के लिए। अब क्या करना होता है ध्यान रखिए, मैंने शोल्डर आर्म होल की वीडियो पहले ही डाल दी थी। चेस्ट 30 के अकॉर्डिंग कितना लेना है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, आप वहाँ पे जाके चेक कर लो। देखिए, नेक डीप होता है तो शोल्डर कम होता है, तो 7 इंच का नेक है, 6.5 टोटल शोल्डर है इसके। तो 6.5 में से मैं खाली 1/2 इंच ही कम करूँगी, यानी कि यहाँ पर मैं खाली 6 इंच का शोल्डर लूँगी, और 6 इंच का शोल्डर काफ़ी है। ठीक है, आर्म होल जितना 6 इंच जितना हम शोल्डर लेते हैं उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, कि 6.5 इंच मैंने नीचे से लेंथ ले ली और ऊपर दोनों बराबर 6-6 इंच ले लिया। अब स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी 6.5 इंच पर आनी चाहिए, और इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ करोगे। इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। आप क्या चीज़ समझ रही हैं, आपने ध्यान रखिए, आर्म होल और तीरा ये आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, अब आप गले की चौड़ाई का निशान लगाओगे, तो गले की चौड़ाई का लिए फार्मूला था, चेस्ट का 12वां हिस्सा निकाल के -1/2 इंच करना था, ये मैंने बताया था आपको। तो जब 30 है तो उसका 12वां हिस्सा निकालते तो 2.5 इंच आ रहा है, और उसमें माइनस करोगे 1/2 इंच। ठीक है, तो 2.5 इंच बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए 1/2 इंच माइनस करो तो कितना आ गया, 2 इंच। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना था, 2 इंच होता तो उसके अंदर से भी हमें 1/2 इंच माइनस करना होता है। ये मैंने उस वाली वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है, वहाँ जाके चेकआउट कर लो। तो टोटल जो आपने लेना 1.5 इंच ही लोगी, क्यों, जब आप स्टिचिंग करोगे तो 2 इंच पर वो पहुँच जाएगा। टोटल लेंथ जितना भी ब्लाउज़ का सीधे में रखना है, और 7 इंच है तो 7 ही लेना है, इसमें कोई भी मार्जिन आप यहाँ पर ऐड नहीं करोगी। नीचे से 2 इंच है तो यहाँ से आप 2 या 2.5 इंच बढ़ा सकती है बैक में, फ्रंट में नहीं बढ़ाते, बैक पल्ले में। तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है आपने, ये बॉक्स बन गया। अब आपने यहाँ से हल्की सी राउंड शेप यानी कि गोलाई देनी है। अब क्या करना है वो चीज़ को ध्यान से समझो। देखिए, तिरछा करते तो 7.5 इंच आ गया हमारा नेक, तो इसलिए कोई मार्जिन नहीं लेना। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टिचिंग करेंगे। जब यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारा 2 इंच ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो हमें नेक 2 इंच का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको कटिंग जब कपड़े पे करेंगे तब बताऊंगी, तो अभी ऐसे लेके चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब टक्स का भी निशान लगा लेते हैं। जब टक्स का फार्मूला चेस्ट का 10वां हिस्सा करना पड़ता है, तो यहाँ पे 3 इंच आ जाएगा। तो उससे पहले भी मैं टक्स के पहले आपने अपने चेस्ट का निकालना है, जितने भी चेस्ट है 30 है, उसमें 2 प्लस करा 32, और 32 का चौथा हिस्सा निकाला, कितना आ जाएगा, 8 इंच। ठीक है, तो उसका चौथा हिस्सा निकालोगे, चेस्ट जितने भी है +2 करके चौथा हिस्सा निकालो। जैसे 30 है तो +2 करा 32, 32 का चौथा हिस्सा निकालो 8 इंच।
4 अट्ठे 32, तो 8 इंच पर आपने निशान लगाना। इसमें लूजिंग भी हो गई और 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन, इस तरीके से। अब कमर का भी निशान इस तरह लगाते हैं। ब्लाउज़ के नीचे से हमें कोई भी लूजिंग नहीं रखनी है। जितनी कमर है उसका चौथा हिस्सा करना है। सिर्फ 26 है तो 26 का चौथा हिस्सा निकालो, 6.5 इंच यहाँ पर मिलेगा आपको। तो 6.5 इंच का 6.5 इंच लोगी, 1 इंच टक्स के लिए लोगी मार्जिन, 2 इंच ऊपर से। जितना ऊपर लेती हो नीचे से भी उतना ही मार्जिन लेना, 2-2 इंच। आप चाहो तो 1.5 इंच भी ले सकती हो, कोई ज़रूरी नहीं 2 इंच ही लेना है, ठीक है। अब उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है यहाँ पर, वो होती है आर्म होल की गोलाई। 1.5 इंच की आर्म होल की गोलाई लगती है। जितना भी आपका यहाँ पर लेंथ है उसका हाफ करोगे आर्म होल का, और हल्की सी राउंड शेप आपने यहाँ पे देनी 1.5 इंच के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपकी राउंड शेप आनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने बताया बहुत अच्छे से, सारे डीप नेक तक का बता दिया था मैंने, कितना शोल्डर आर्म होल रखना है, वो वीडियो चेकआउट ज़रूर करना। उसके बाद टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स का निकालने के लिए जितना भी फिटिंग से यहाँ से आ रहा है इंच टेप, उसको डबल फोल्ड करो और बीच का हिस्सा निकाल लो। बीच का हिस्सा निकालने के बाद जितना भी फोल्डेड करने पे मिला है 4.25, तो 4.25 पर निशान लगाकर एक सीधा लाइन आपने यहाँ पे स्केल से ड्रॉ करना है। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद देखिए नीचे से 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच उधर से, 1 इंच की हमने टक्स ली थी तो 1/2 इंच यहाँ पर दोनों तरफ टक्स में आ जाएगा, इस तरीके से। इसमें अब कोई मार्जिन नहीं लेना है आपने, अब कुछ नहीं लेना। अब थोड़ा सा शोल्डर डाउन करना है तो 1/2 इंच से थोड़े से शोल्डर आप डाउन करो, ठीक है। ये आर्म होल की साइड डाउन करने होते हैं। अब इसकी कटिंग करोगी तो जहाँ जहाँ से ड्राफ्टिंग करिए सिर्फ वहीं से कटिंग करना है। फिर अब आर्म होल की लेंथ से कटिंग करोगी, गोलाई से कटिंग करनी है। कोई जल्दबाजी नहीं मचाना, आराम से कटिंग करना। सबसे पहले पेपर पे ही कटिंग करना अगर आप बिगिनर्स है तो, उसके बाद लास्ट से कटिंग कर देनी है। देखिए ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान है कि गले की कटिंग करोगी। तो हमने 1.5 इंच की गले की कटिंग करी है। जब हम स्टिचिंग करेंगे 2 इंच ऑलरेडी आपका बैठ जाएगा ये, क्योंकि गला बनाने पे फैलता है, ठीक है। इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें निशान लगाने होते हैं। और उससे पहले आर्म होल नाप लो। अगर आपने आर्म होल की किसी गोलाई ली है तो इसमें 7.25 इंच आ रही है। उसके बाद आपने दूसरी साइड भी इसका टक्स का निशान लगाना होता है, क्योंकि 2 टक्स बैक में आती है। तो पीछे छाप लो या तो सेम इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लो। उससे पहले आपने कट का निशान लगाना है। जो भी मार्जिन है पीछे की साइड से आपने कट का निशान लगाओगी दोनों साइड, तभी बराबर से आपके टक्स का निशान लगेगा। और आर्म होल की भी लाइन वाली फिटिंग वाली निशान पर भी आपने कट का निशान लगाना है। इस तरीके से कट का निशान लगाने के बाद इसे पलटना है और दूसरी तरफ भी आपने टक्स का निशान लोगी। इस तरीके से बराबर रखना, गले को शोल्डर को सारा इक्वल आना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, सारा बराबर हो। और जैसे टक्स आपने पीछे बनाई थी ऐसी टक्स आपने आगे लोगी, इस तरीके से। मैंने गलती से दूसरी जगह बना दी थी तो आपने इस साइड ही बनाना है। इस तरीके से टक्स का निशान आ जाएगा आपका 1/2 इंच की दोनों। तो बैक वाले पल्ले में 2 ही टक्स लगती है और इसका निकाल दिया था। फार्मूला भी किस तरीके से निकालना है, फिटिंग वाले निशान से जितना भी इंच टेप में आता है उस तरीके से आ जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, कभी आप सोचो कि 1.5 इंच की गोलाई ली है 30 में। देखिए जब हम यहाँ से स्टिचिंग करेंगे, जब हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे तो 1/2 इंच तो मार्जिन हमारा चाहिए होगा ना। जब 1/2 इंच का मार्जिन अंदर से लेंगे, देखिए ऑलरेडी 2 इंच पर बैठ जाएगा ये। तो 2 गोलाई लिए 4, तो 4 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा बैठ गया था ये, यानी कि यहाँ से देखिए ये थोड़ा गला फैल गया था। तो इसलिए आप कमी लेके चलोगी तो आपका गला नहीं गिरेगा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। देखिए सिलना बताती हूँ। जैसे ये है बीच वाला हिस्सा, इसको बराबर करो पहले और इसी पर आपने तिरछे पे सिलाई चलानी होगी। तो किस तरीके से लगाते हैं वो पहले बताती हूँ। इसको इस तरीके से फोल्ड करो सीधा स्ट्रेट में और कट से कट मिलाना है। पेपर है तो ढंग से आराम से प्रैक्टिस करना, कहीं फटे ना। और इस पर ही आपने जहाँ पे रेड निशान लगाया है
आपने मशीन चला देनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो पेपर है इसलिए हमने थोड़े बड़े टाँके की सिलाई लगाई है, लेकिन जब आप कपड़े पे करेंगी तो छोटे टाँके की सिलाई लगाकर मजबूती से आपने यहाँ पर टक्स की सिलाई लगानी होती है। तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो इस तरीके से टक्स आएगी। पेपर है इसलिए अच्छे से नहीं फोल्ड हो रहा है ये, तो आपने इस पर ही अपने तिरछी प्रैक्टिस करनी है कि जो आपने कटिंग करा, अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको टक्स की सिलाई नहीं लगाने आती, तो पहले आप इस पर प्रैक्टिस करें कि आपको एकदम तिरछा आना चाहिए, तभी ये इसमें फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से दोनों तरफ टक्स लगा दी बराबर से। तो मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।